न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में देश में बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है। उत्तर के तमाम राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात यूपी की करें तो ओपिनियन पोल में यूपी में भी बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यूपी की 80 सीटों में ओपिनियन पोल में एनडीए को 77 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें और बीएसपी को तो सिर्फ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वेस्ट यूपी अवध में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। ओपिनियन पोल में राहुल अखिलेश के गठबंधन का असर नहीं दिख रहा है। आज भी आपको बताएं न्यूज 18 पर सबसे बड़ा और सटीक मेगा ओपिनियन पोल जारी रहने वाला है। आज शाम 6 बजे से उत्तराखंड की 5 सीटों के साथ देश की 301 सीटों का हाल जानेंगे आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। तो आपको बड़ी बातें बताते हैं। देखिए, जो ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं न्यूज 18 का, ये मेगा ओपिनियन पोल है, जिसमें आप ये जान लीजिए कि यूपी का दबदबा बीजेपी से ही लबरेज है। और आपको ये भी बताएं कि यूपी की ओपिनियन पोल की जो ये बड़ी बातें आप जान रहे हैं, उसमें यूपी में पूरी तरह से बीजेपी का दबदबा बरकरार है और पिछली बार से ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल में यूपी में बीजेपी को कुल मिलाकर 77 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 80 का बीजेपी का लक्ष्य, लेकिन ओपिनियन पोल में 77 सीटें मिलने की हुई नजर आएंगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की आप बात करते हैं तो इनको 2 सीटों पे संतुष्टि करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 सीटें ओपिनियन पोल में जाती हुई नजर आ रही है। और अगर आप बीएसपी की बात करते हैं तो बीएसपी के खाते में सिर्फ 1 सीट जा सकती है। वेस्ट यूपी हो, अवध हो, यहां दोनों जगहों पर ही बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। ओपिनियन पोल में बीएसपी को 1 सीट पर बढ़त है। राहुल अखिलेश के गठबंधन का असर नहीं होता हुआ दिख रहा है। राहुल और अखिलेश का गठबंधन फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, जिससे केंद्र तक रास्ता जाता है। दिल्ली में सरकार बनने का रास्ता यूपी से निकलता है। तो ऐसे में 80 सीटें, एनडीए इसमें 57% वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को 26% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और अन्य के खाते में 17% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी के अलग अलग रीजन्स में अगर आप जाते हैं तो आप देखिए किस तरह का असर यहाँ ओपिनियन पोल में देखा जा रहा है। फिलहाल आप वोट प्रतिशत जान रहे हैं, किसके खाते में कितना वोट प्रतिशत जा रहा है। तो जान लीजिए 57% बीजेपी, 26 अखिलेश और राहुल गांधी के गठबंधन को और 17 अन्य के खाते में वोट फीसद है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देते हैं आपके अलग अलग रीजन में आए ओपिनियन पोल्स की। ये हर क्षेत्र से ही हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता की राय लेंगे और उनसे जानेंगे इस ओपिनियन पोल पर उनका क्या रिएक्शन है और क्या वो समझ रहे हैं। ओपिनियन पोल, जो हमारा ओपिनियन पोल बिल्कुल सटीक आंकलन आप तक पहुंचा रहा है। और इस समय हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ लखनऊ से राजीव हैं इस समय लाइव मौजूद। अवध क्षेत्र से हमारे साथ अयोध्या से निमिष इस समय जुड़ गए हैं लाइव, और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ लाइव हैं। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ लाइव हैं। पूर्वांचल से हमारे साथ झांसी से पूर्वांचल क्षेत्र झांसी से हमारे साथ अश्विनी मिश्रा लाइव हैं। बुंदेलखंड से हमारे साथ रोहिलखंड क्षेत्र से, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव है। तो आप ये सोचिए कि हर एक जगह से, लखनऊ से हमारे साथ राजीव इस समय लाइव है। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ तो जनता के बीच में हैं, उनसे जल्दी से बोलेंगे कि भाई अब जनता से भी आप रिएक्शन लीजिए। जो ओपिनियन पोल आया है सीधे तौर पर 80 में से 77 सीटें। राजीव, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। लखनऊ से हमारे साथ राजीव है मौजूद लाइव। 77 सीटें जो हैं वो बीजेपी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 80 का जो लक्ष्य बीजेपी का है, एनडीए का है, वो नहीं, लेकिन 77 बहुत बड़ा आप कह सकते हैं नंबर ये सीट्स का, जो कि एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। राजीव, अब देखिए, यकीनन 2024 के लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां जो है, सभी दल जो हैं वो युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस दौरान तमाम जो ओपिनियन पोल है और जो न्यूज 18 ने भी ओपिनियन पोल कराया है, उसमें एनडीए को बड़ी बढ़त मिल रही है। आप किस तरह देखते हैं?
देखिए, ओपिनियन पोल अलग की बात है, लेकिन धरातल पे अभी लोग जाएंगे, अभी जनता का मूड कई बार करवट लेगा और तमाम तरह के परिणाम उथल पुथल होंगे। कहीं प्रत्याशी गड़बड़ आ जाएगा तो कहीं जनता जो है, जो एमपी एमएलए काम नहीं किए हैं उनके विरोध में वोट करेगी। तो अभी कोई क्लियर नहीं है। बहरहाल जो है जनता के बीच में जाने दीजिए। जितने उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार अगर ठीक है तब तो जनता उनको सर आंखों पे लेगी, लेकिन जो लोगों से ऊब चुकी है वो पुनः जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं। सबसे मैं पूछूंगा कि क्या लगता है कि जो बढ़त दिख रही है इसको किस तरह देखिए, जो बढ़त है जनता का ही, जो ओपिनियन पोल आप लोगों ने दिखाया है, कहीं ना कहीं जनता का ही एक आवाज़ है जो आपके इस कैमरे के द्वारा जो है लोगों तक आ रहा है। तो कहिए, जो भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का जो विकास कार्य है, कहीं कि जो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास से जब हर अंतिम व्यक्ति तक जाने का जो काम है, इसका जो ओपिनियन पोल दे रहा है, जो उत्तर प्रदेश में देखिए 77 सीट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर कार्य किया। आप किस तरह देखते? भैया, योगी और मोदी के नाम पे चुनाव होगा। जो ओपिनियन पोल है एकदम सही है और इसके कई कार्य में सौभाग्य योजना में ठेकेदार रहा हूँ। आप किस तरह? मेरे हिसाब से जिस प्रकार का समर्पण का भाव दिखाया है, जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से समर्पित रहे हैं इस देश के लिए, उसका कहीं ना कहीं आशीर्वाद पूरा देश बढ़ चढ़ के देने को तैयार है। ठीक है, राजीव लौटेंगे, उपेंद्र के पास जाएंगे, वाराणसी से हमारे साथ है। और उपेंद्र, यहाँ पर तो बीजेपी मतलब परचम हिल ही नहीं सकता है। खासकर वाराणसी से अगर आप बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनावी मैदान में है और बंपर जीत होनी निश्चित है। आपके आसपास बहुत सारे लोग इस समय मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आप रिएक्शन लेके हमारे दर्शकों को बताइए क्या समझ रहे हैं वो ओपिनियन पोल से। बिल्कुल, देखिए, ओपिनियन पोल को सीधे जनता के बीच में ले जाते हैं। ओपिनियन पोल आपने न्यूज 18 का देखा, 80 में से 77 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और पूर्वांचल की बात करें तो 30 में से 29 सीटें हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो आप खुद ही कह रहे हैं। नहीं, हम लोग नहीं कह रहे, ये तो ओपिनियन जनता का है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जनता ने ये मन बनाया है, आपके पास तो ओपिनियन 77 का आया है। जनता का ये अभी अंतिम गांव, अंतिम व्यक्ति तक जब आप पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं। आपको क्या लगता है? मुझे एकदम विश्वास है। मोदी जी ने जिस तरह से सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और आज जो है उन्होंने अपनी जो भाषणों में जो भी वक्तव्य उन्होंने दिया, उस पे ओपिनियन 100% 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। 80 में से 77 सीटें ओपिनियन पोल में आ रही हैं। आपको क्या लगता है कितना सटीक ओपिनियन? ये पोल जो है, पोल तो 80 का होना चाहिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की जनता जो है सिर्फ 80 पे टारगेट बना रखी है, 80 से कम नहीं होना है। आपको क्या लगता है? 80? जी, आपको लगता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पूर्वांचल और हमारे सहयोगी भी इस समय मौजूद है, रामगोपाल के पास जाएंगे, गोरखपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद है। रामगोपाल, आप भी जनता से जल्दी से उनका रिएक्शन लीजिए, जनता इस पर बेहतर बताएगी। ओपिनियन पोल कैसा लग रहा है, क्या समझ रहे हैं वो लोग? रामगोपाल। आइए। बिल्कुल, हमारे साथ गोरखपुर की जनता है। हमारे यहाँ कल एग्जिट पोल आया है, उसमें यूपी में 77 सीटें मिल रही हैं 80 में से, और पूर्वांचल में 29 सीटें 30 में से। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो राम मंदिर को लेकर जो माहौल बना है पूर्वांचल में, तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि अधिकांश सीटें जो है वो भाजपा के खाते में ही जाएंगी। कितना जाएंगी यह तो आने वाला समय बताएगा। जीतेगी यहाँ पे पूर्वांचल में भाजपा? मैं भाई साहब की बातों से सहमत हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राम जी नैया पार लगाने जा रहे हैं, लेकिन आप 77 सीट की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है इस बार 80 की 80 सीटें आने जा रही हैं। 80 आ जाएंगी क्या? देखिए, चूंकि जो चुनाव का ट्रेंड है, पिछली बार भी चुनाव में बीजेपी 75+ थी, तो इस बार स्वाभाविक सी बात है कि जनता का मूड जो है कि भाजपा की तरफ ही रुझान बना हुआ है। 14 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ठीक है रामगोपाल, अवध जाऊंगी मैं, अयोध्या जाएंगे, निमीश हमारे साथ हैं। अवध से 14 सीटें आती हैं निमीश, जिस पर क्लीन स्वीप होता है वो नजर आ रहा है। क्या समझ रहे हैं यहाँ पर अयोध्या वासी, क्या समझ आ रहा है उनको ओपिनियन पोल? निमीश। और देखिए, रामलला के मंदिर के साथ साथ अयोध्या की जो विकास हुआ है उसको लेकर अब पूरे अवध का इस पर फर्क रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से पूछेंगे इस बार चुनाव में क्या खास रहेगा। चुनाव में राम मंदिर बहुत असर करेगा, क्योंकि मोदी और योगी ने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार यूपी में 80 सीटें आ जाएंगी, उसके ऊपर ही आएंगी। 80+ है आपकी जय श्री राम होने वाला है। जय श्री राम होने वाला है। जय श्री राम होने वाला है। जो राम मंदिर मुद्दा रहेगा क्या? नहीं, राम मंदिर के अलावा जितना काम भाजपा ने किया है वो कहीं न कहीं
सारी सीटें लेके जाएंगे। क्या कहेंगे? राम मंदिर का निर्माण राष्ट्र का निर्माण है। राष्ट्र का निर्माण मोदी और योगी के द्वारा किया जा रहा है। राम मंदिर 400 पार, मोदी योगी 400 पार अब की है। अब की 400 पार। 400 पार का नारा देखिए अयोध्या वासी भी लगा रहे हैं। निमीश लौटूंगी मैं, झांसी जाएंगे, अश्विनी से लेंगे जल्दी से। जनता के बीच में अश्विनी इस समय मौजूद है, उनसे रिएक्शन लीजिए। बुंदेलखंड से 4 सीटें आती हैं और ये चारों सीटें जो है बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अश्विनी। हाँ बिल्कुल, हमारा जो एग्जिट पोल कल आया है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि यूपी में 77 सीटें और बुंदेलखंड की 4 सीटें जा रही है। हमारे साथ वो वर्ग खड़ा है जो यहाँ पर काफी समय से कवरेज कर रहा है चुनाव को, उनसे बात करते हैं। कल जो आया है बीजेपी का सर्वे उसमें यूपी में 77 सीटें दी गई हैं और 4 सीटें में जीताई गई है। क्या कहते पर है? देखिए जो सर्वे है लगभग सर्वे सही की ओर इशारा कर रहा है। जो यहाँ पर बुंदेलखंड में जैसे झांसी है, अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी सबसे हॉट सीट मानी जाती है बुंदेलखंड की 4 सीटों में। तो यहाँ पे जो विपक्ष का नकारापन देखने को मिल रहा है ना, विपक्ष की कोई सक्रियता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दल में ही ऐसा लग रहा है जैसे विघटन हो। तो जब विपक्ष काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि तो सीटें निकलना थे। कहीं यहाँ सर्वे आया है तो उसको सीटें दे रहे हैं, क्या करें? देखिए जो न्यूट्री का सर्वे है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस ओर इशारा कर रहा है कि ठीक है अश्विनी। तो देखिए जनता तो कह रही है ये ओपिनियन पोल जो है वो गलत साबित हो जाएगा। 80 की 80 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाएंगी। जल्दी से जान लेते हैं कि वेस्ट यूपी क्या समझ रहे हो इस ओपिनियन पोल से। यहाँ से हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव मौजूद हैं। उमेश, मेरठ में जहां पर सबसे ज्यादा किसान जो हैं वो योगी सरकार से बेहद संतुष्ट नजर आते हैं और पूरा समर्थन अपना देते हैं, यहां पर लोग क्या समझ रहे हैं ओपिनियन पोल से? क्योंकि ओपिनियन पोल 77 सीटें बीजेपी एनडीए को देता हुआ नजर आ रहा है। उमेश। जी देखिए, न्यूज 18 जनता के दिल की आवाज है और जनता ने अपने दिल की आवाज न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के माध्यम से जाहिर की है। यहां की जनता न्यूज 18 के ओपिनियन पोल के लिए तालियां बजाती हुई नजर आती है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जनता न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के लिए तालियां बजा रही है। हम सीधा कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में क्या है। न्यूज 18 को जनता के दिल की आवाज कहा जाता है और न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल हुआ है। यह दर्शाया गया है कि एनडीए को 77 सीट्स उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या कहेंगे न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल को लेकर? क्योंकि ये न्यूज 18 के माध्यम से कहा जा रहा है और न्यूज 18 हम लोगों में बहुत ही लोकप्रिय चैनल है और बहुत ही विश्वसनीय है, इसलिए हम विश्वास करते हैं और 101% विश्वास बिल्कुल करते हैं। और यही विश्वास है जो ये मेगा ओपिनियन पोल भी जनता जानते हैं आना मोदी जी को है, इसके बीच से गुजरा हुआ है और इसीलिए सटीक आंकड़े बता सकते हैं हम लोग। और पब्लिक का भी आप देखिए पूरा भरोसा न्यूज 18 के ओपिनियन पोल में है। हम चलते हैं द्वाब क्षेत्र, जहां से हमारे साथ प्रयागराज से समेत सर्वेश दुबे मौजूद है। सर्वेश, आपके आसपास अगर लोग हैं तो आप उनसे बात करके जल्दी से रिएक्शन लीजिए। प्रयागराज की जनता क्या समझ रही है ओपिनियन पोल से? 77 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं एनडीए के खाते में। सर्वेश। देखिए निश्चित तौर पर न्यूज 18 का जो मेगा ओपिनियन पोल है उसमें 77 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल रही हैं। सिर्फ 3 सीटों पर गठबंधन है और मायावती जी है। क्या लगता है आपको इस ओपिनियन पोल को लेकर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये ओपिनियन पोल आपका है, इस पर कोई हम आपत्ति नहीं जताएंगे, पर 77 कम है। 80 की 80 सीट हम जीतने जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है और हम लोग भी वही संकल्प लेकर 80 जीतेंगे। दादा, आपको क्या लगता है ओपिनियन पोल कितनी सीटें जीतेगी? कितनी सीटें जीतेंगे? चुनाव में क्या होगा इस बार? और आप बताइए क्या होगा चुनाव में? इस बार मोदी जी की जीत होगी और 80 में से 80 जीतेंगे। 80 से 80 जीतेंगे, मोदी जी की जीत होगी। हाँ। आपको क्या लगता है? फुल बहुमत से बीजेपी जीतेगी, 80 में से 80 सीट जीतेगी पूरी। अच्छा पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का ओपिनियन पोल है ये सच्चाई के करीब है? न्यूज एकदम सच्चाई के करीब है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में 282 सीट और 2019 में 303 सीट और उसके बाद ऐसा विकास हुआ है जब से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चले गए देश के प्रधानमंत्री। ठीक है सर्वेश, तो पूर्वांचल हो, अवध हो, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, मध्य यूपी, पश्चिम यूपी, हर जगह ही भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो देखिए इंटरवल से पहले की आपने पिक्चर देखी है। आज बची हुई सीटों पर भी न्यूज 18 का ये मेगा ओपिनियन पोल होने जा रहा है। शाम 6 बजे से लगातार आप देखेंगे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक ये रिएक्शन जनता का पहुंचाने के लिए।